कि संघर्ष के समय में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया भर के आंकड़ों की तुलना करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त की। महीने तक आपने देखा कि किसी की जिंदगी की कोई गरिमा नहीं बची थी। आम आदमी हो या मुगालते में रहने वाला रसूखदार, सब अस्पताल में बेड खोज रहे थे और ऑक्सीजन का सिलेंडर तक हासिल नहीं कर पा रहे थे। अजीत सिंह का आरोप है कि दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल ने मरने के बाद भी बेटे को जीवित बताकर दवा और उपचार का खर्चा दिखा दिया है। अजीत कुमार सिंह ने दरभंगा जिलाधिकारी के यहां शिकायत की। जांच के बाद जिलाधिकारी ने पाया कि अजीत सिंह की बात सही है। मरीज की मौत के बाद भी बिल बनाया गया है। बिना किसी लक्षण के रेमडेसिविर दे दिया गया है। ऐसी दवाओं का बिल लिया गया है जिनका रिकॉर्ड अस्पताल के पास ही नहीं है। 3 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया और पैसे लिए गए 9 दिन के। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 480 से अधिक हो चुकी है। पूरे देश में इस बीमारी से कितने लोग मरे हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। दैनिक रूप से कितने मरीज आ रहे हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अधिकृत रूप से आपको बताया ही नहीं जाता है कि भारत में ब्लैक फंगस के कितने मरीज हैं। सर, अभी ब्लैक फंगस के कितने मामले होंगे और कितने लोगों की डेथ हुई होगी? क्योंकि हम लोगों के पास जानकारी राज्यों से आ पाती है, इस मंच से नहीं आती है। अगर बता पाए तो आसानी हो जाएगी। देखिए, आज एग्जैक्ट डेटा हम लोग नहीं लेके आ पाए हैं। हमको कुछ नहीं पता। सरकार की हालत यह थी कि 24 मई को मंत्रियों के समूह की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं भारत में ब्लैक फंगस के 5424 मरीज हैं। उसके 2 दिन पहले रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ट्वीट कर चुके हैं कि भारत में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 8848 है। 2 दिन में 3424 का फर्क आ जाता है। यही नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान के बाद सदानंद गौड़ा ट्वीट कर बताते हैं अगले दिन 25 मई की सुबह कि भारत में ब्लैक फंगस के कुल मामले 11,717 हो चुके हैं। आधे दिन में 6,293 मामलों की बढ़ोतरी हो जाती है। अनगिनत नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों ने तरह तरह से लोगों पर लाखों रुपए के बिल का बोझ डाला है। इसका अंदाजा आपको अदालतों की टिप्पणियों से भी हो जाएगा। 24 मई को मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि प्राइवेट अस्पताल की वसूली पर नियंत्रण कीजिए ताकि सरकारी अस्पतालों में जगह न मिलने पर जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने वाले आम नागरिक आर्थिक रूप से बर्बाद न हो जाएं। मद्रास हाईकोर्ट ने 2 जून को भी कहा कि लोग अच्छा इलाज हासिल करने के लिए कर्ज में डूब गए हैं। सरकार इन वित्तीय मुश्किलों का हल निकालने के लिए कोई नीति बनाए। 1 जून को तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि लोग इलाज का खर्चा भरने के लिए सोना गिरवी रख रहे हैं। देश संकट में है। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं। आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है। मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट। सोलापुर के टेम्भुरली गांव में रहने वाले भैया शेख का पूरा परिवार 9 दिन में उजड़ गया। उनके पिता मोहम्मद हनीफ शेख, उनकी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, उनकी पत्नी, उनके भाई एक एक कर कोरोना की वजह से दम तोड़ते रहे। 7 लोगों के परिवार में 5 की जान चली गई। अहमदनगर के पूर्णतांबा गांव के अभिलाष अपनी भाभी और भतीजों के साथ कब्र पर फूल चढ़ाने आए हैं। 21 अप्रैल से 5 मई के बीच कोरोना ने मां, बड़े भाई और 2 मामाओं को छीन लिया। अभिलाष के सामने एक वक्त ऐसा आया था जब उनकी मां और भाई दोनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। 40 साल की मैरी के परिवार वालों ने एम्फोटेरेसिन बी के इंतजाम के लिए क्या क्या नहीं किया।
पंजाब के सभी जिलों में पता किया कि इंजेक्शन कहां मिलेगा। उसके बाद मेरी के जानने वालों ने स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाने का रास्ता निकाल लिया। 2 दिन तो इंजेक्शन खोजने में लग गए, तब जाकर अमृतसर से 12 इंजेक्शन का इंतजाम हुआ। बाद में इंजेक्शन का मिलना बंद हो गया। इस बीच किसी ने एक नंबर भी दिया कि इस नंबर पर संपर्क करने से इंजेक्शन मिल जाएगा। 54,000 उसके खाते में डालने के बाद पता चला कि वो फ्रॉड था। दवा की तलाश में लोग धोखा खाने में भी पैसे गंवा रहे हैं। क्या पता इस नंबर से यह ठग दूसरे मजबूर लोगों की जेब खाली कर रहा है। पूरी दवा न मिलने के कारण मेरी नहीं बच सकी। मेरी के इलाज के लिए उनके पति जोसेफ ने दोस्तों और रिश्तेदारों से 4 लाख रुपए उधार लिए। 8 लाख खर्चा आया है, कर्जा भी हो गया। 2 बेटियों की मां मेरी की जान नहीं बच सकी।